राम राम जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, बस बच्चों की टिफ़िन की तैयारी हो रही है। ज़्यादातर ब्लॉग मेरा यहीं से स्टार्ट होता है। ये देखिए आटा गूंद ली हूँ, सब्ज़ी भुजिया बना दी हूँ आलू और परवर की। आलू परवर की सब्ज़ी बच्चे बोले मम्मी भुजिया कोई नहीं बनाता। मैंने कहा ट्राई करो, खाओ, देखो कैसी लगती है। तो सबको मैंने खाना दे दिया, भेज दिया बच्चों को। यहाँ ये हस्बैंड की थाली रेडी हो गई है, मेरी भी, क्योंकि आज सारा काम मैंने पहले ही ख़त्म कर लिया है। अब सीधे नाश्ता करूँगी। आते हैं आज ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सारा काम ख़त्म कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, उसके बाद जा रहे हो नाश्ता करने। तब सोच रहे अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ, नहीं तो शुरुआत ही नहीं होगी। और जब मैं सुबह से ब्लॉग का शुरुआत नहीं करती हूँ तो मेरा ब्लॉग बन ही नहीं पाता। ये प्रॉब्लम होती है। फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि काम में थी। तो चलिए कर लेते हैं नाश्ता, सब बने रहिए। तो यहाँ देखिए नाश्ता हो गया है, पीछे आ गई हूँ। जो कपड़े मैंने सुबह डाले थे ना फ्रेंड्स, हल्का सूख गए हैं। मौसम ख़राब दिख रहा था तो मैं सोच रही हूँ अंदर डाल दूँगी, फ़ैन वैन में सूख जाएंगे। क्योंकि अगर 4 बूंदी भी पड़ गई ना कपड़ों में फिर वैसे ही हो जाएंगे, महकने लगेंगे। इसलिए अंदर ही डाल देना सेफ़ है। वैसे अभी बरस नहीं रहा है, बट मैं सेफ्टी के लिए उठा ले रही हूँ। दोबारा मेहनत कौन करेगा। 2-4 कपड़े अभी पड़े रहेंगे, जब एकदम से ये होगा ना बारिश होने लगी तभी हटाऊँगी। यहीं पे डाल देती हूँ। सुबह तो मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू परवल की सूखी और पराठे। अब दोपहर का टाइम होने वाला है तो दोपहर का खाना बनाऊँगी, सब्ज़ी चावल। रोटियां आज नहीं सेकूँगी। काफ़ी दिन से मैं सब्ज़ी रोटी ही बना रही थी। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि सब बच्चों को थी जुकाम, मुझे भी थी, तो रोटी ही खाना पड़ रहा था। लेकिन रोटी खाने से मैं बिल्कुल भी लगता नहीं कि मैं खाना खाई हूँ, ऐसा कुछ हाल मेरा होता है। मेरा फेस ही थोड़ा डाउन हो गया है क्योंकि चावल ही मेन मेरा भोजन है, वही नहीं मिल रहा था। तो ऐसी कुछ स्थिति थी। लेकिन आज मैं फाइनली चावल बनाऊंगी। मुझे बिल्कुल भी जुकाम अब नहीं है, बच्चों को थोड़ी थोड़ी है, उन्हें नहीं खाना होगा तो वो नहीं खाएंगे। यहाँ देखिए एकदम से मौसम साफ़ है, बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। धूप और ज़्यादा हो गई थी तो कालीन मैंने धुली थी, उसे फोल्ड करके रख दूँ। यहाँ पे पाँवदान भी डाल दूँ, फिर चलो किचन में चलूँ, बनाऊँ। बच्चों के आने का टाइम हो रहा है। आज का ब्लॉग है ट्यूसडे का, यानी आज मंगलवार है। ये देखिए आलू परवर इस समय मेरे घर में चल ही रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सबको एक ही चीज़ें पसंद आ जाती हैं, कभी कभी डेली उसे ही बनाना पड़ता है। तो ये देखिए हमारा सब्जी चावल रेडी है। बच्चा पार्टी भी आ गई है, बोले मम्मी हमें भी चाहिए, जुकाम उकाम हमारा ठीक हो गया है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, गरम गरम चावल इतना नुकसान नहीं करेगा। डॉक्टर लोग डरवा देते हैं, खाने ही नहीं देते। तो सब लोग खा पी चुके हैं, वो सब आराम कर रहे हैं। आज मैं भगवान के लिए टाइम निकाली हूँ, जैसे भगवान के कपड़े, आसन जो मैं बैठती हूँ, भगवान जी बैठते हैं, बर्तन, ये सारी चीज़ें धुलूँगी। अलमीरा भी मैंने साफ़ कर दी है जहाँ भगवान जी मेरे बैठते हैं। हल्का सा काला हो गया था, जहाँ दीप जलता है ना लगातार अलमीरा के ऊपर, तो वहाँ काला काला सा था, वहाँ भी मैंने अच्छे से रगड़ दिया है, साफ़ हो गया है। और खुशी बोल रही मम्मी लाओ मैं तांबे का बर्तन एकदम से चमका दूँगी। मैंने कहा रहने दो बेटा, तुम क्या चमकाओगी। मुझे खुद इसे नहीं समझ में आता कैसे साफ़ करूँ। तांबा एकदम साफ़ होता ही नहीं। पीतल को तो माटी से और निरमा से, डिटर्जेंट से आप रगड़ दोगे ना तो साफ़ हो जाएगा, बट तांबा नहीं साफ़ होता अच्छे से। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किससे मैं साफ़ करूँ। और नींबू से साफ़ करती हूँ तो दोबारा फिर से और ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। मतलब जब साफ़ करोगे तब तो एकदम साफ़ हो जाएगा, बाद में फिर अजीब सा उसका मतलब हो जाता है कलर। इसलिए मैं नींबू से साफ़ नहीं करती। और कोई तरीका हो तो आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो सारे कपड़े धुल ली हूँ। भगवान के जो पहनने वाले हैं कृष्णा जी के, और आसन ये है जो मैं बिछाती हूँ ना जहाँ भगवान जी बैठते हैं। और फ्रेंड्स मैं एक कमेंट के रिप्लाई भी करना चाहूँगी। रेगुलर व्यूवर्स है मेरी, वो हमेशा कमेंट करती हैं और वह उनके कमेंट को पॉजिटिव वे में ले रही हूँ, नेगेटिव वे में नहीं। क्योंकि दूसरों की बातों को हम किस तरह से ले सकते हैं हमारे ऊपर है ना, तो काम भी होता रहेगा। और इसका मैं आंसर भी दे दूँ। वो बोल रही थी साधना दी क्या आप अपने हस्बैंड और बच्चों को दबा के रखती हैं, सारा घर आपके हिसाब से चलता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप अपना पत्नी धर्म नहीं निभाती, ये वो। और एक हैं वो कह रहे थे कि पत्नियों का क्या धर्म होता है आपको पता ही नहीं है। ये जेंट्स है जिन्होंने कमेंट किया था, तो दोनों का कमेंट सेम लग रहा है मुझे, तो आंसर दे दूँ। देखो भाई, पत्नी का धर्म क्या है ये हम पत्नियों को बहुत अच्छे से पता है। हम तो अपने सारे धर्म निभाते हैं,
है ना। लेकिन क्या आप लोग करते हो? हम बीमार पड़ जाएं अगर, तो क्या आप हमारे लिए उतना ही एफर्ट लगाओगे, उतने ही जतन करोगे जितना हम आपके लिए करते हैं? नहीं करोगे ना। कुछ होंगे शायद एक दो, तो हो सकता है, लेकिन सभी जेंट्स ऐसा नहीं करते। तो जितना पत्नी अपना धर्म निभाती है ना आपके लिए, उतना ही पतियों का भी फर्ज बनता है कि वो भी पति धर्म निभाएं, तब जाके एक अच्छे रास्ते गाड़ी चला करती है फ्रेंड्स। ठीक है, आप सब जितना देखते हो उतना ही बोलते हो, अंदर की बातें कोई नहीं समझता किसी के। और जो सिस्टर बोल रहे थे कि आप दबा के रखते हो, तो साउंड दिन भर सुनने को अगर मैं मना कर रही हूँ तो उसे दबा के रखना थोड़ी ना कहते हैं। उससे हमारा भी माइंड डिस्टर्ब होता है, सारा दिन लगा रहेगा तो। और बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ जाएगी। अगर हम ही फिल्मी गाना ज़्यादा ऊंची आवाज़ में लगा के सुनेंगे तो बच्चे भी आगे जाके सुनेंगे ना। तो क्या चीज़ हमारे बच्चों को इफ़ेक्ट करती है, उन सब चीज़ों के लिए मुझे लगता है अगर मैं मना करती हूँ तो मैं बेस्ट पत्नी हूँ। मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि मैं दबा के रखती हूँ। दबा के तो जेंट्स लोग रखना चाहते हैं। दबा के रखने का उसे कहते हैं डियर, जो गलतियाँ भी करे और आपको दबाना भी चाहे, इसे कहते हैं दबा के रखना। अगर आप अपने हक के लिए, अपनों के बेहतरी के लिए लड़ती हैं, चिल्लाती हैं, मना करती हैं, तो आप दबा के नहीं रखती, आप उनसे एक्स्ट्रा प्यार करती हैं। ठीक है, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। मुझे लगता है आपकी शादी नहीं हुई है, जिन सिस्टर ने कमेंट किया था, क्योंकि शादी वाली औरतों को अच्छे से पता है कि कैसे उनको कितना कुछ सहना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है अपना घर को चलाने के लिए। जेंट्स लोग अपनी ही फैमिली, अपने ही रिश्ते, अपना ही घर बर्बाद कर लेते हैं अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से। और औरतें बेचारी रो धो के सब कुछ सह के अपना घर चलाती हैं और हस्बैंड को भी संभालती हैं, सुधारती हैं, जिससे उनका घर अच्छे से चले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वही लोग फील करेंगे जो लोग ये सारी चीज़ें भुगत चुके होंगे। सबको समझ में भी नहीं आएंगी। और ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की है। कोई बोल देता है, कोई सह लेता है। ठीक है, आई होप आप दोनों के आंसर, कमेंट का आंसर मिल गया होगा। यहाँ पे देखिए सारे कपड़े धुल गए हैं भगवान के, आसन भी धुल गया है, बर्तन भी मैंने चमका दिया है जितना मुझसे हो सका है। तो यही मेरा ब्लॉग था। और पत्नी धर्म क्या होता है ये हम सभी पत्नियां जानती हैं, और मैं अपने पूरा पत्नी धर्म निभाती हूँ, इसलिए मुझे आप प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करिए। ठीक है, यहाँ पे सारा काम हो गया है, तो फिर मैं चाय बना लूँगी अपने लिए। और ये भी बोल रहे हैं मेरे लिए भी बना दो, तो इनको भी बना के दे दूँगी। और मैं मिलूँगी न्यू वीडियो में कोई अच्छी सी प्यारी सी। बाय, थैंक यू सो मच फ्रेंड।